गुड मॉर्निंग ऑल। सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइज मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ वही चीज़ें। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों घूम फिर के वही चीज़ें फ्रंट में आ जाती हैं। इवन इतना सारा बताने के बाद, इतना प्रॉपरली गाइड करने के बाद ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो आपको पता होना चाहिए अपनी कमियों के बारे में। जब हम ना एक फील्ड में उतरते हैं ना, तो हमें मेंटली तौर पर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि नहीं यार, हमें हमारे नखरे उठाने वाले सिर्फ घर वाले ही हैं, बाहर कोई हमारे नखरे नहीं उठाएगा, बाहर वाले सिर्फ उंगलियां उठाएंगे। तो ये मेंटालिटी हमें रखनी पड़ेगी अपने साथ में, और नहीं रखते हैं तो जो कुछ लोग जब जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए कॉल करते हैं ना, तो शब्दों का ही पता नहीं है कि जी मैंने कौन से शब्द यूज़ करने हैं। जब कॉल करते हैं तो हाँ जी मैम जी वैकेंसी वैकेंसी है, ये कौन से शब्द हुए वैकेंसी वैकेंसी? वैकेंसी का हमें पता है वैकेंसी क्या होती है। सेकंड थिंग, ना अपनी क्वालिफिकेशन शेयर करनी, डायरेक्ट वैकेंसी वैकेंसी हम ऐसे कैसे किसको शेयर कर दें? शेयर हम डेली ही करते हैं, लेकिन फर्स्टली रहता है कि आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए, लाइक योर नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, करंट सैलरी क्या है, जो भी आपका प्रोफाइल है उसके बारे में बताइए। देन आफ्टर हम आपको बताएंगे कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड हमारे पास है भी कि नहीं है। क्योंकि पता क्या, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो बजट में दिक्कत आती है कि हमारे पास कंपनी का क्या बजट आया हुआ है और आपका क्या बजट है। आपका ज़्यादा भी हो सकता है, आपका कम भी हो सकता है, कंपनी का कम भी हो सकता है। अगर आपका ज़्यादा है तो कंपनी का कम होगा, अगर कंपनी का ज़्यादा है तो आपका कम होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें मेल करवानी पड़ती हैं। तो प्लीज़ जब भी आपने कहीं भी कॉल करनी है, किसी भी प्लेसमेंट ऑफिस में कॉल करनी है, तो कॉल करने से पहले ना सोच लिया करो, अपने शब्दों को सही ढंग से समझ लिया करो कि मैंने बोलना क्या है। सेकंड, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि हमने इंटरव्यू के लिए जाना है और हम भी ये कहीं ना कहीं खुद को ना रिलैक्स कर लेते हैं कि जी एक्सपीरियंस है तो एक पता होगा कि मैंने कैसे जाना है इंटरव्यू के लिए। पर फिर भी कैंडिडेट ना वही चीज़ें रिपीट करता है कि नहीं, ना ड्रेस सेंस का पता होना, हमें फ़ोन पर बताना पड़ता है। फिर कैंडिडेट बाद में बोलता है कि मैडम जी हमें पता है, लेकिन गलती वहाँ क्या हो जाती है कि नहीं, वही गलती होनी है। चाहे ड्रेस सेंस का ही पता नहीं है, शूज़ का ही पता नहीं है मैंने क्या पहनना है। थोड़े दिन पहले मैंने एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए भेजा, तो अच्छा था वैसे कैंडिडेट, पर बी फॉर्म कैंडिडेट है। अब सॉरी, हमें भी बताने में बार बार कि हम क्या बार बार एक ही चीज़ के लिए बोलते रहें। क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो आपको ड्रेस सेंस का पता होना चाहिए। एक फॉर्मल ड्रेस होती है इंटरव्यू के लिए, सिंपल और सोबर, ताकि आप खुद को एक प्रोफेशनल लुक दो। तो कैंडिडेट ने प्लास्टिक के शूज़ पहने हुए हैं और कंपनी वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं कि मैडम जी क्या है, कम से कम आप ड्रेस सेंस तो देख लो। प्रॉब्लम पता कहाँ क्रिएट होती है? पहले दिन मेरे उस कैंडिडेट के ना 2 राउंड लगे मेरे पास। पहले दिन आया तो बड़ी अनसेसरी सी ड्रेस थी, तो मैंने बोला कि बेटा मैंने तो आपसे पैसे लेने हैं, आप ऐसा करो कल आओ, फॉर्मल ड्रेस में आओ, सिंपल सोबर प्रोफेशनल, जो कि एक लुक होता है प्रोफेशनल। अगले दिन मेरे पास तो सही से आ गया, लेकिन उस दिन उसके जहाँ इंटरव्यू करवाए वहाँ उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। अगले इंटरव्यू शेड्यूल बनाए तो वहाँ वो, अब मैं तो देख चुकी थी ना, क्योंकि मैंने उसको समझा दिया था ना कि ऐसे ऐसे जाना है। अब हर टाइम मैं सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं बन सकती ना कि हर टाइम ही मैं आपकी पहरादारी करूँ कि आप क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं। तो कैंडिडेट अगले दिन प्लास्टिक के शूज़ पहनकर चला गया। कंपनी वाले कॉल कर रहे हैं मेरे को, मैडम जी स्लीपर पहन कर आया है बंदा आपका। मैंने जब कैंडिडेट को कॉल की तो कैंडिडेट बोल रहा है मैडम जी मैंने शूज़ पहने हैं। मैं क्या, फ़ोटो भेजो मेरे को। जब कैंडिडेट ने फ़ोटो भेजे तो प्लास्टिक के शूज़ और इतने गंदे और भयंकर लग रहे थे कि क्या बोले हम ऐसे कैंडिडेट को, बताओ आप। दूसरी बात, हम एक जॉब सीकर हैं, जॉब हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें अपनी कंडीशन को छोड़ देना होगा एक साइड।
मैडम जी खाना देती है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, अकोमोडेशन मिलता है। क्यों भाई, आप रिश्तेदार लगते हो उनके। हर किसी का अपना अपना रूल होता है, जो भी रूल्स होंगे वो आपको कंपनी खुद बता देगी। ये चीज़ प्लेसमेंट ऑफिस से नहीं पूछने की बनती है, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफिस की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपका प्रॉपरली इंटरव्यू शेड्यूल बनाना, आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में भेजना, वहाँ के लिए इन्वायरमेंट के प्रति आपको गाइड करना कि यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट है, आपको ऐसे डील करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप खुद गलत मत होना, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम एक राइट लेकर चलते हैं। अगर आप गलत नहीं होते हैं देन हमारी भी जितनी लिमिट होगी हम उतना ही आपको गाइड कर पाएंगे। इससे अब हम भी नहीं जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अथॉरिटी हमारे पास भी नहीं है। लेकिन जब खुद ही हर चीज़ में आपने आगे होना है और क्वेश्चन मार्क प्लेसमेंट ऑफिस वालों को भी करना है, कंपनी वालों को भी करना है, खुद के मैनर्स कहाँ जाते हैं। हमेशा याद रखना, जब ज़रूरत हमारी है ना, झुकना हमें ही पड़ेगा, हमें ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो ऐसी जगह को छोड़ देना ही बेटर होता है। अपने स्वाभिमान से बाहर मत जाइएगा, इतना हम आपको बोलते हैं। लेकिन किसी के आगे गिरकर ही नौकरी करनी पड़े ना, तो वो वैसी नौकरी नहीं होती है, वो फिर नौकरशाही होती है। वेल क्वालिफाइड होकर भी, मेहनत करने के बावजूद भी। पता क्या है, मेहनत का सिक्का बोलता है, बाकी ज़बान तो सारे चलाना जानते हैं, मेहनत का सिक्का बोलता है, उसको उछालो ये रंग देता है, रंग चढ़ता है इसका। तो अपनी मेहनत से हार मत मानो, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ हमेशा याद रखना, यही काम आएगा आपके। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपनी मेहनत को पॉजिटिव रखिए। जो आप नेगेटिव सोचते हैं, जो आप सोचते हैं कि दूसरों पर डिपेंड रहना है, ये फैसिलिटी मिले, वो फैसिलिटी मिले, उसको इग्नोर करके अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कुछ नहीं होता है, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ। थैंक यू।